प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, क्लास 10 की मैथमेटिक्स। बोले तो एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। देखो बच्चों, हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है। इन लीनियर इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वो कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, हम उसको चेक करेंगे। देखो बच्चों, कॉन्सिस्टेंट क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या है, उसका मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, आप ज़रूर उस वीडियो पे विजिट करें। मैं इसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नए तरीके से लिखेंगे। थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई, 5 को इधर ले आओ, -5 = 0। ठीक है बच्चों, अब दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स प्लस 3y, 7 को इधर ले आओ, -7 = 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का कोफिशिएंट b1, जो कांस्टेंट टर्म है वो c1। उसी तरह x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे है वो a2, y का कोफिशिएंट b2, जो कांस्टेंट टर्म है वो c2। समझे, वेरी गुड। देयरफॉर a1 इक्वल कितना 3, b1 कितना बच्चों 2, c1 कितना बच्चों -5, a2 कितना बच्चों 2 यहाँ से। ठीक है बच्चों, b2 कितना बच्चों -3 और c2 कितना होगा बच्चों -7, ये वाला। ठीक है बच्चों, समझे, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। a1/a2 कितना निकला बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों, b1/b2 देखो बच्चों कितना है 2/-3, c1/c2 कितना है बच्चों देखो -5/-7, मतलब माइनस माइनस अगर हम काट दे तो 5/7। अब देखो बच्चों, हम अगर रेशियो कंपेयर करें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्यों बच्चों, देखो a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2/-3। तो दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 निकलता है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्सिस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट। समझे, वेरी गुड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हम इसको फिर रीराइट करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्वाइस एक्स -3y -8 = 0। 8 को हमने इधर ले आया, प्लस में था माइनस हो गया। फिर इसको हम लिखेंगे 4x -6y -9 = 0, +9 इक्वल के इधर आने से -9। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, देयरफॉर a1 इक्वल यहाँ कितना है 2, b1 कितना है बच्चों -3, c1 कितना है बच्चों -8, a2 कितना है बच्चों देखो 4, b2 कितना है -6, c2 कितना है बच्चों c2 -9। देयरफॉर a1/a2 निकालो, कितना है बच्चों देखो 2/4। अगर हम कैंसिल आउट करें तो कितना निकल के आता है बच्चों, हाफ। 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब b1/b2 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से अगर डिवाइड करें तो 1/2। c1/c2 कितना निकलेगा बच्चों -8/-9। अगर हम माइनस को कैंसिल आउट करें तो 8/9 निकल के आता है। देखो बच्चों, यहाँ हमारा क्या हुआ, a1/a2। ठीक है बच्चों, हियर a1/a2 इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, b1/b2 है कि नहीं, देखो, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो बच्चों, a1/a2 कितना था, हाफ, b1/b2 कितना है बच्चों, देखो दोनों का रेशियो हाफ, लेकिन c1/c2 कितना है 8/9। ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। अगर ये वाला कंडीशन हमको मिल गया तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा पैरेलल लाइन फॉर्म होता है। अगर पैरेलल लाइन फॉर्म हो गया तो हम क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट करता है क्या, नहीं करता। अगर मीट नहीं करता तो हम कहते हैं वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। समझे बच्चों, वेरी गुड। क्या बच्चों, इनकॉन्सिस्टेंट। हमने आसानी से सॉल्व कर दिया है कि नहीं बच्चों, गुड। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, इसको फिर से हम रीराइट करेंगे। 3/2x + 5/3y
7 को इधर ले आओ, -7 इक्वल टू 0। फिर इसको भी रीराइट करो, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है बच्चों, हियर देखो बच्चों हमारे क्या होगा, a1 कितना 3/2, b1 कितना बच्चों देखो 5/3 y का कोफिशिएंट, c1 कितना बच्चों माइनस का 7, a2 कितना होगा बच्चों देखो यहाँ से देखो 9, b2 कितना होगा बच्चों -10, c2 कितना है बच्चों माइनस का 14। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों a1 3/2 है, a2 9 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 2 9 के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से 9 को 3 टाइम्स मतलब 1/6। देखो बच्चों इसने इसको काट दिया 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 1/6। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है बच्चों 5/3 डिवाइड बाई माइनस का 10। अब देखो बच्चों 3 आके 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -10 × 3 ऊपर 5 से 10 को काट दो 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 1 डिवाइड बाई -6। अब c1/c2 निकालो बच्चों, -17 बाई -14, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, 7 2 जा 14। ठीक है बच्चों, अब देखो a1/a2 कितना निकला बच्चों 1/6, b1/b2 कितना निकला 1/-6। बोथ आर नॉट इक्वल, प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 कभी इक्वल नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, देखो अगर इस तरह का कंडीशन निकलता है तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों, एक यूनिक सॉल्यूशन रहता है। यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट। समझे, वेरी गुड। तो हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, गुड। देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। अगेन दिस इक्वेशन ऑल्सो कैन बी रिटन एज -10x प्लस का 22, माइनस में है तो इधर आने से क्या होता है बच्चों प्लस, इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a1 b1 c1 a2 b2 c2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से a1 क्या निकल के आता है 5, b1 क्या निकल के आता है बच्चों -3, c1 क्या निकल के आता है बच्चों -11, a2 क्या निकलेगा बच्चों -10, b2 क्या निकलेगा बच्चों 6, c2 क्या निकलेगा बच्चों 22। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से हम a1/a2 निकालेंगे, 5/-10। अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, देखो 5 2 जा 10 मतलब 1/2। अब हम क्या निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है बच्चों देखो -3, b2 6 मतलब -3 2 जा 6, 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों c1/c2, -11/22। कैंसिल आउट करो बच्चों, माइनस का 1/2 मतलब आप देखो बच्चों हर रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्यों बच्चों हमने सारे को इक्वल लिखा, देखो बच्चों a1/a2 कितना है -12, b1/b2 कितना है -12, c1/c2 कितना है बच्चों -12। ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल होने से बच्चों क्या कंडीशन आता है, इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एक हो या इनफाइनाइट हो, मतलब सॉल्यूशन तो जरूर है, इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या बच्चों, कंसिस्टेंट। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए होमवर्क है, खुद ब खुद करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, देखो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। नीचे दिए गए जो भी लीनियर इक्वेशन है वो कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, वो हमको फाइंड आउट करना बोला है। इफ़ कंसिस्टेंट टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली निकालेंगे, मतलब पॉइंट प्लॉट करके हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पहले वाला क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x + y -5 = 0। सिमिलरली दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिटन एज 2x + 2y -10 = 0। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट a1 b1 c1 a2 b2 c2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से हमारा a1 क्या निकल के आता है 1, b1 कितना है बच्चों y का कोफिशिएंट 1, c1 कितना है -5, a2 कितना होगा बच्चों
2, यहाँ से देखो बच्चों x का कोफिशिएंट 2 है, b2 कितना अगेन 2, c2 कितना बच्चों माइनस का 10। अब हम क्या करेंगे, जस्ट फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ दिस नंबर्स रेस्पेक्टिवली। a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 कितना है बच्चों देखो 1 बाई 2, c1 बाई c2 कितना है बच्चों देखो आप -5 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 मतलब 1 बाई 2। अब देखो बच्चों हर रेशियो इसका इक्वल है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्यों बच्चों, a1 बाई a2 इज ऑल्सो हाफ, b1 बाई b2 इज ऑल्सो हाफ एंड c1 बाई c2 इज ऑल्सो हाफ। सो वी कैन conclude that the ratios of a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, right? Since all the ratios are equal, so we can say that the given pair of linear equation is consistent। अगर इस तरह की कंडीशन अराइज हो तो हम क्या कहेंगे बच्चों, consistent कहेंगे। क्यों, इस तरह की कंडीशन अराइज होने से क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है बच्चों, consistent। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला इक्वेशन, इसको मैंने पहला ठान लिया और इसको मैंने दूसरा ठान दिया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से क्या निकलेगा बच्चों, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हम क्या कह सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसी का हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, ए x ए y। देखो बच्चों y का वैल्यू अगर मैंने 0 दे दिया, 5 माइनस 0 5, x का वैल्यू 5 आ गया। अगर मैंने y का वैल्यू देखो बच्चों 5 दे दिया तो 5 माइनस 5 कितना होगा बच्चों 0। इसको मैंने a कहा, इसको b। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, ट्वाइस x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल टू 10। देखो बच्चों यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 10, मतलब हर नंबर क्या है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से हर किसी को डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस वाई। अब देखो बच्चों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गया, मतलब सेम होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन भी सेम रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अगर मैंने 5 लिखा तो यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ 0 लिखा तो यहाँ 5 लिखूंगा। इस पॉइंट को मैं सी कहूँगा, इस पॉइंट को डी को कहूँगा। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, समझे, वेरी गुड। तो बच्चों हमने यहाँ ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5 0, 5 एक्स की डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5, वाई के डायरेक्शन में कितना बच्चों 0, तो पॉइंट यही होगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्या होगा 5 0। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो 0 5, 0 ये हो गया एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, 0 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्केल से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये कौन सा इक्वेशन था बच्चों, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। देखो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है, सी पॉइंट क्या है बच्चों 5 0, 5 0 तो यही होगा, ये पॉइंट सी भी है। ठीक है बच्चों, डी पॉइंट क्या है 0 5, ये पॉइंट डी भी है, सेम पॉइंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं दो लाइन एक ही लाइन है, मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया, मतलब तो इससे क्या निकल के आते हैं बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। समझे बच्चों, वेरी गुड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन दिस इक्वेशन, दिस लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज प्राइस x माइनस टू 0। फ्रॉम हियर a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -1, c1 इक्वल -8, and from this equation a2 equal 3, b2 equal -3 and c2 equal -16. Now we have to find out the ratios of these numbers, a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 -1 divided by -3, that means -1 by 3, c1 by c2 -8 divided by -16, minus cancel out, 8 to the 16, that means 1 by 2. From here we have seen a1 by a2 is equal to b1 by b2, right? देखो a1 by a2 कितना है 1 by 3, b1 by b2 is also 1 by 3,
but not equal to C1 by C2. Why? Because C1 by C2 is half. So we may conclude that these lines are parallel line. तो बच्चों, आपने कभी पैरेलल लाइंस को क्रॉस होते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं. तो हम कहेंगे therefore the given pair of linear equations is inconsistent. अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता. ठीक है बच्चों, तो हम ग्राफिकली इसको नहीं दिखाएंगे. समझे? वेरी गुड. इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 से हम क्या निकालेंगे बच्चों? A1 इक्वल टू B1 कितना है बच्चों? 1, C1 इक्वल टू -6. ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो बच्चों A2 क्या है? 4, B2 क्या है बच्चों? देखो -2, C2 क्या है बच्चों? -4. तो हम रेशियो निकालेंगे A1 बाई A2, 2/4, डेट मीन्स हाफ. ठीक है बच्चों, B1 बाई B2, देखो बच्चों 1/-2. ठीक है बच्चों, B2 कितना है? देखो बच्चों -2. C1 बाई C2, -6 डिवाइड बाई -4, माइनस कैंसिल आउट. अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होता है बच्चों? 3/2. तो हम कह सकते हैं बच्चों, देखो A1 बाई A2, द रेशियो ऑफ A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. ये किसका कंडीशन है बच्चों? ये कंडीशन क्या है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है. अगर कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन का हो तो वो क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट. इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2. ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलता है? देखो बच्चों, रीराइट करने से 2x + y. ठीक है बच्चों, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y इक्वल 6 - 2x. अगर मैंने x का वैल्यू 3 रखा, 3 × 6, 6 - 6, y इक्वल 0. अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y कितना होगा बच्चों? 6. देखो x का वैल्यू 0 रखने से 2 × 0 0 हो जाएगा, 6 - 0 6. y का वैल्यू कितना निकला बच्चों? 6. ये पॉइंट A है, ये B है. ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 इज 4x - 2y इक्वल टू 4. ठीक है बच्चों, अगर मैंने इसको अगर फिर से लिखा, देखो बच्चों, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो 2x - y इक्वल टू 2. तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ बच्चों? 2x इक्वल टू 2 + y. फिर इसको रिराइट कर सकता हूँ किसका अंदर? x इक्वल टू 2 + y डिवाइड बाय 2. ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया बच्चों, x y. अगर देखो बच्चों, मैंने y का वैल्यू 0 ले लिया, y का वैल्यू 0 लेना, 0, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 टाइम्स. समझे बच्चों? वेरी गुड. अगर y का वैल्यू मैंने -2 लिया, -2 लेने से क्या होता है बच्चों? 2 - 2, 0 को 2 से डिवाइड करने से अगेन 0 हो जाता है. ठीक है बच्चों, अब इसको कहा मैंने पॉइंट C, इसको कहा D. अब मैं क्या करूँगा बच्चों? इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करूँगा. समझे? वेरी गुड. तो बच्चों, मैंने ग्राफ किस तरह से एज्यूम किया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग द बोथ साइड. हमारा ए पॉइंट क्या है? 3 0, मतलब x के और हम 3 जाएंगे, y के और कितना जाएंगे बच्चों? 0, 3 0. x के डायरेक्शन में 3, 1 2 3 0 0, तो मतलब यही होता है. ठीक है बच्चों, तो हमारा ए पॉइंट क्या है? ए. बी पॉइंट क्या है बच्चों? 0 6, x के डायरेक्शन में 0, मतलब यही है. y के डायरेक्शन में कितना? +6, मतलब ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, मतलब ए वाला पॉइंट. ठीक है बच्चों, ये क्या पॉइंट है? बी. सी पॉइंट हमारा क्या है? 1 0, x के डायरेक्शन में 1, y के डायरेक्शन में 0, मतलब ए पॉइंट. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, डी पॉइंट क्या है? डी पॉइंट 0 -2, 0 यही है, -2 y डैश की तरफ 1 2, मतलब ए वाला पॉइंट. अब बच्चों हम क्या करेंगे? स्केल से ए और बी ज्वाइन करेंगे, उसी तरह हम सी और डी को भी ज्वाइन करेंगे. ठीक है बच्चों, तो देखो इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x + y - 6 इक्वल टू 0. अब हम क्या ज्वाइन करेंगे? पॉइंट सी और पॉइंट डी. ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? ए वाली इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0. इन दोनों लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? इस पॉइंट पे. अब इस पॉइंट का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मान लिया ये पॉइंट P. अब देखो ये कितने दूरी पे है? 1 2. ऊपर की तरफ कितने हैं? 1 2 1 2, मतलब ये 2 2 पॉइंट पे है. ठीक है बच्चों,
दोनों लाइन ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वही होगा इसका सॉल्यूशन, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन हमको यहाँ मिल गया है। और देखो बच्चों, दोनों लाइन ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट पी पर, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 2, मतलब हम सब कहेंगे कि x का वैल्यू यहाँ पे 2 है और y का वैल्यू भी यहाँ क्या है 2 है। यही है हमारा क्या बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझे? वेरी गुड। तो बच्चों आप क्या करोगे, जितना आपसे हो पाए अब उतना ही वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो को सब्सक्राइब भी करोगे, so that everyone can get the benefit of this video. तो बच्चों, I will see you in next video. Till the time, bye bye.